चलो, अब जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया सबका, तो थोड़ा ढीलापन चल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मत सोचो है। मतलब बहुत फोकस्ड के साथ सुनना। बहुत सारे पर्सन होंगे जो कुछ वर्ड्स रिपीटेड होगा, एंड तो उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। और जो पर्सन न्यू आज के सेशन को ले रहे हो मेरे तरफ से, है ना, तो उनके लिए तो बहुत ब्यूटीफुल एक कंटेंट आपके सामने आएगा। तो मैं आपको ना 3 पार्ट में बताना चाहूंगी। जी, पता नहीं मुझे कितना आज मैं कवर कर पाऊंगी, फाइनली मैं फुल स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जितने भी पर्सन अभी तक भी रेडी नहीं हुए हो, आ जाओ प्रॉपर प्रॉपर फेज में, है ना। तो फर्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी कि होता क्या है ये चीज, है ना, सेल्स, राइट। एंड देन आपको करने के टाइम, सेल्स करने के टाइम ऐसा क्या चीज आपके पास आएगा, ऐसा क्या चीज उसको सुधार करना चाहिए, तो ओवरऑल थोड़ा सा बातचीत होगा, राइट। तो हैंड डाउन कर लो। और को होस्ट वगैरह बनाना नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा अनपेड है, तो बस अंडरस्टैंड करके चलना है। सो फटाफट अपना डायरी पेन शो कर दो, अगर रेडी हो तो, है ना, डायरी पेन शो कर दो। जी, और कैमरा ये बीच बीच में ऑफ करना ऑन करना, ये वाला चीज को ऑफ कर दो, ठीक है, मतलब एकदम ऑन करके बैठो। और अगर ऑन नहीं करना है तो लीव का ऑप्शन है, आप जा सकते हो, नो इश्यू। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितने सारे पर्सन हो जिसको पता है क्या होता है ये सेल? सेल मतलब क्या होता है? किस किस पर्सन को पता है क्या होता है सेल्स? क्या होता है वो? प्रोडक्ट बेचना, बस? और कुछ? थोड़ा चैट बॉक्स ओपन है, बताओ बताओ, थोड़ा बताओ, ये ऐसा करो यार, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट लेके आओ, क्योंकि ये चीज, ये पूरा टॉपिक ही है एक्साइटमेंट का, ठीक है। सो चैट बॉक्स ओपन है, क्या होता है सेल? क्या होता है? जल्दी जल्दी फटाफट। किसी को नहीं पता? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कुछ भी है कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन देना, अच्छा। एक आया है रेणुका मैम से, और बाकी? ऐसे कैसे हो सकते हैं आप? मतलब हम सब इसको छोट बहुत चाइल्डहुड टाइम से इसको करते आ रहे हैं। जब से हम लोगों का बोलना स्टार्ट हुआ, हम लोग तब से किए आ रहे हैं, हाँ। किसी को पेट मतलब पैसा नहीं मिलता है, तो हाँ उस टाइम में छोटे से, और जैसे हम लोग बड़े होके ये चीज को कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा आ रहे हैं, है ना। तो अब बात है कि इसको प्रॉपर तरीके से समझना है। हम लोग ना ये चीज को ऑलरेडी छोटे टाइम से कर रहे हैं। आप लोग, आई थिंक मैंने एक वीडियो भेजा था, आप लोग ने देखे थे वो वीडियो? देखे थे? किस किस पर्सन ने देखे थे हाउ टू सेल के ऊपर? कोई नहीं देखे हो? अगर बोल दो अगर नहीं देखे हो तो, ताकि मैं शुरू से स्टार्ट कर सकूं, थोड़ा सा रिवीजन वगैरह देके भी हो जाएगा, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होगा। नहीं देखे हो, ठीक है। चलो, तो क्या होता है देखो, सेल का मीनिंग क्या है, पहले तो बात है इसको समझना है, सेल क्या होता है। सेल कोई चीज को ना, लाइक आप कोई भी चीज, जैसे मतलब कोई भी टाइप का आइटम हो, कुछ भी हो, उसको एक साइंस होता है, ठीक है। इस चीज पे पीछे एक साइंस है। जैसे हम लोग काफी सारा साइंस के बारे में बात करते हैं, फिजिकल साइंस, बायो साइंस, ये वाला साइंस नहीं, ठीक है। आप लोगों को जब इनविटेशन का ट्रेनिंग मिलता है, सर बताते हैं, मैम, बाकी मैम लोग भी बताते हैं, क्या बताते हैं कि साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कम्युनिकेशन, ये भी एक साइंस है। तो ये साइंस एंड आर्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है सेल्स। क्या बोली मैंने? साइंस एंड आर्ट। अगर हो सकता है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात है कि ये ऐसे कैसे होगा। अब साइंस कहाँ से आ गया, आर्ट कहाँ से आया? साइंस ऑलरेडी आज के डेट में हम लोग 21st सेंचुरीज में है, लिव कर रहे हैं ना। तो इस 21st सेंचुरी में अगर हम लोग पुराने वाला जैसा माइंडसेट लेके चलेंगे कि चलो घर घर जाके वो हकड़ी के तरह बोल बोल के बेचो, वैसा वाला काम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, इवन फॉरएवर में नहीं होता, है ना। हम लोग एक प्रॉपर साइंस को फॉलो कर रहे हैं, एंड आर्ट, है ना। कब कहाँ पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी एक आर्ट है। तो इस खुशी में आप लोग इस चीज को बहुत हेडलाइन के साथ लिख सकते हो कि द मोर यू सेल द मोर यू कैन बाय। अगर आप जितना ज्यादा बेच सकते हो ना, उतना ज्यादा आप खरीद भी सकते हो। अगर आप इस प्रोग्राम को, इस फॉरएवर को अगर जर्नी स्टार्ट किए हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारा न्यू पर्सन भी है, काफी सारा
कर रहे हैं, वैसा मैच्योर पर्सन भी है और कुछ इमेच्योर पर्सन है, मैच्योर पर्सन भी है। तो दोनों भी यहाँ पे बैठे हैं। तो सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने फॉरएवर का कुछ प्रोडक्ट लेके ट्राई किए थे, फर्स्ट आपने क्या किया था, खरीदे थे, है ना? तभी जाके आज आपके पास वो फीलिंग्स है कि फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल कैसा है ना? फॉरएवर का डियोस परफ्यूम वगैरह कैसा है ना? फॉरएवर का एलोवेरा जेल कैसा है, हनी कैसा है, आपके पास वो फीलिंग्स है। अब ये चीज को आप एक अगर आर्ट के साथ बताओगे तो क्या होगा, वही हो गया सेल। अब ना इस चीज को बहुत सारे पर्सन है ना बहुत छोटे नजर में देखते हैं, सेल्स ये क्या चीज हो गया, है ना? सेल्स हम सब लोग कर रहे हैं आज के डेट में, चाहे एक जॉब प्रोफेशन से बोलो, चाहे एक टीचर भी बोलो, टीचर भी अपना डिग्री को पूरा बढ़ा के क्या कर रहे हैं, बच्चे लोगों को दे रहे हैं, है ना? देख तो रहे एक इन ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है कि वो एक टीचर है, टीचिंग दे रहा है, पैसा मिल रहा है, बट फ्री में तो नहीं आ रहा है ना। मैं अपनी पूरा डिग्रीज, अपनी टाइम, अपने लेबर को अपने सामने वाले पर्सन के पास रख रही हूँ, देन मेरे पास सर्व पैसा आया एज अ सैलरी। बिजनेसमैन के पास तो प्रॉपर एक बिजनेस होता है तो आ जाता है ना? इवन मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, फकीर का एग्जाम्पल लिया था, है ना? फकीर कौन होता है, देखे हो ना सब? देखे हो ना फकीर, है ना? देखे हो ना? चलो नंदिनी ऐसा कर रहे हैं, देखे हो ना? विभाष आप देखे हो तो फकीर भिखारी, है ना? ठीक है ना? तो ये जो ऐसे जो लोग होते हैं मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं कटोरी लेके, वो भी अपने को सेल कर रहे हैं। इन द सेंस वो अपने क्या सेल कर रहे हैं, अपने बॉडी को। ऐसा इस उस मतलब आइडिया में नहीं लेना, उस माइंडसेट में नहीं लेना। मतलब लाइक वो अपने चेहरा को, वो अपने जस्ट लुकिंग को वो अपने सेल कर रहे हैं। उसके बाद उसके पास वन मतलब 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज कोई चिल्ला दे रहे हैं, है ना? जस्ट एज अ चेंज। तो ये चीज होता है सेल, तो सेल हम सब कर रहे हैं। बट हम लोग जब इस चीज को नहीं जानते हैं तो हम लोगों के पास लगता क्या है कि अरे भाई ये तो प्रॉपर एक सेल्समैन का काम हुआ। तो चलो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ कि आप लोग यहाँ पे सेल्समैन बन जाओगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। क्या बोली मैंने? सबसे बड़ा प्रोफेशन है सेल्स प्रोफेशन। आप इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। एक डॉक्टर भी आता है, एक सिंगर भी आता है, एक ऑथर भी आते हैं, सब। ठीक है? तो आई होप इतना ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा जो भी कॉन्सेप्ट था, ये आप लोगों को क्लियर हुआ, ताकि आगे जाके आप अपने सीसीस को इंक्रीज कर पाओ, अपने बिजनेस को भी और भी बिल्ड कर पाओ। राइट? तो क्लियर हुआ यहां तक? थोड़ा सा ऐसा कर दो, कर दो ऐसा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बात क्या है ना कि इस चीज को आप लोग करोगे कैसे, मतलब कर, अच्छा ये जो समझ में आया सेल्स क्या होता है। अब ऐसा कितने सारे पर्सन हो जो करना चाहते हो सेल्स? फिजिकल हैंड रेस, वर्चुअल हैंड रेस कर दो, करना चाहते हो, राइट? चलो बहुत सारे पर्सन करना तो चाहते हैं। अब करने के टाइम में क्या होता है ना, थोड़ा सा एक हिचकिचाहट, ऐसा कुछ लगता है दिल में कि मैम हो नहीं पा रहा है, मैम कर नहीं पा रहे, पंकज यादव, है ना सर? प्रॉब्लम हो जाता है ना करने के टाइम में। करना तो चाहते हैं बट थोड़ा इश्यूज कुछ आ जाते हैं। ऐसे नहीं होगा कि मैं अपना फॉरवर्ड का ब्राइट टूथ से ले गया, मैडम ले लो। नहीं है ऐसा काम। हमें क्या करना है, हमें कुछ फॉर्मूलाज के थ्रू चलना है। कैसे? इस एक फॉर्मूला है लाइक SWOT, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। क्या है SWOT फॉर्मूला? कहाँ पे काम आएगा देखो। हम मैक्सिमम पर्सन है जो चाहते हैं कि कुछ करे, कुछ अर्निंग करे। अब ये अर्निंग कैसे होगा, कुछ दोगे कुछ आएगा, राइट? तो ये अपना स्ट्रेंथ को ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला मैंने बता रही हूँ। इसमें देखो बहुत अच्छे से देखना कि क्या क्या है। लाइक एस फॉर, आप नोट कर सकते हो, स्ट्रेंथ। आपको क्या ढूंढना है? आपको लगता होगा कि मैं तो अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ मैम, मैं अच्छा दिखती भी नहीं हूँ मैम, मुझे सोशल मीडिया अच्छा चलाना नहीं आता है मैम, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेना आता है मैम, मुझे एलोवेरा जेल के बारे में नहीं आता है ना? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा अपने अंदर। तो आपको क्या देखना है, अपना कमी नहीं ढूंढना है। बहुत देखे हो कमी अपने अंदर, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 5 साल से, है ना? ऐसा कमी देखे ही जा रहे हो खुद के अंदर कि भगवान ने आपको क्या कमी दिया है। अब क्या ढूंढना है आपको? स्ट्रेंथ ढूंढना है। एस फॉर क्या ढूंढना है? स्ट्रेंथ।
अब अपना अपने अंदर देखो क्या कर सकते हो ऐसा। तो एस फॉर स्ट्रेंथ को ढूंढो अपना। डब्ल्यू फॉर क्या ढूंढना है, वीकनेस को भी ढूंढो कि आप किस ऐसा क्या क्या पॉइंट है जो आपसे नहीं हो रहा है, पॉइंट आउट करो उसको। ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, और क्या ढूंढना है, अपॉर्चुनिटी देखो। अब देखो कि आपके पास ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है, ऐसा क्या प्रोजेक्ट है कि जो आप सबको दे सकते हो। ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढो एंड देन खुद को थ्रेड करो। थ्रेड इन द सेंस वो इंस्टाग्राम का थ्रेड नहीं, खुद को थ्रेड दो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। रिसेंटली हमारे ग्रुप से रिक्रूटर ऑफ द वीक 2 पर्सन बने थे। कौन कौन? कृति मैम एंड शुभम सर। नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? आएगा ना? आएगा ना? रेडी हो जाओ। तो ये होता है ट्रेड, कि मैं नेक्स्ट, अगले नंबर मेरा आएगा, तो खुद को बोलो। राइट, तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे लोग को इतना बार बोलना ना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई जेन्युइन इशू है तो कैसे मैं कंसिडर करूँ, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप में बताया गया था। एंड बीच बीच में ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, है ना। स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, थोड़ा सा डेस्क के नीचे ऐसा छुप जाते हो, ऐसा टीचर के सामने आता है, ऐसा तो नहीं होता है। कंटिन्यू आई टू आई कांटेक्ट में बात होता है। तो इसको प्रॉपर सीरियसली लेना है ना। तो चलो, थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास। ऐसे नहीं जाना है। तो प्रिपरेशन के हिसाब से दो प्रिपरेशन चाहिए, नोट डाउन करो। एक होता है इंटरनल प्रिपरेशन। अगर आपके पास इंटरनल प्रिपरेशन में क्या होता है, नॉलेज। कोई भी आप टॉपिक लेके जा रहे हो उसके पहले सेल्फ लर्निंग कर लो कि मैं एग्जैक्टली क्या क्या नॉलेज लेके जाऊंगी, सामने वाले पर्सन मुझे क्या क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या क्या कॉमन ऑब्जेक्शन है, जैसे 2-3 ऑब्जेक्शन मुझे चैट करके बता दो फटाफट। क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है? अगर कोई पर्सन को आप प्लानिंग दे रहे हो, प्रोग्राम दे रहे हो, न्यू पर्सन है, तो पहले वो देख के क्या पूछते हैं आपको? 2-3 क्वेश्चन आता है। विभाष कर दो क्वेश्चन। छाया मैम क्या क्वेश्चन आता है ना? आता है आता तो है ना। काम क्या है एग्जैक्टली exactly? एनएम तो नहीं है ना? यस, राइट। तो ये कुछ कॉमन, रियल और फेक, गुड, है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बहुत हाई है ना। तो ऐसा कुछ 10, 5-10 ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसको आपको ना अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन ले लेना पड़ेगा। तो ये हुआ इंटरनल प्रिपरेशन। तो इंटरनल प्रिपरेशन में आपको ये पहले ऑब्जेक्शन के ऊपर काम करके थोड़ा सा आप जस्ट रिवीजन ले लो। एंड देन करना क्या है, आप जब भी जा रहे हो इन द सेंस, जो पर्सन ऑफलाइन में काम करते हो, घर से निकलने के टाइम में आपका माइंड सेट, या अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो, अगर कॉलिंग कर रहे हो, तो कॉलिंग करने के टाइम में आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए? लूटना या हेल्प करना? चैट बॉक्स ओपन है। हेल्प करना, गुड, है ना। तो हमें क्या करना है, इंटरनल मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? हेल्प करना है भाई सामने वाले पर्सन का, है ना। सर्विस देना है एक, राइट। तो अब ये जो, जब भी आप ये चीज करने जाओगे, बहुत सारा ये लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे काम करेगा। आपको होपफुल, होपलेस नहीं होना है एकदम भी, कि मैंने तो गया था इसको ये बोलने के लिए, दूसरा कुछ सोच लिया, छोड़ो उसको। आप तो क्या किए हो आप जानते हो, है ना। बस। तो ये था इंटरनल प्रिपरेशन। एक्सटर्नल प्रिपरेशन में क्या होगा, ये ऑलरेडी आप लोग बहुत मैच्योर हो एंड आप लोग कर भी रहे हो अच्छा। एक्सटर्नल प्रिपरेशन में जो होना चाहिए, गुड ड्रेसिंग सेंस, गुड लुकिंग, है ना। क्योंकि आप सपोज एक इतना बड़ा ब्रांडेड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, और आपका लुकिंग ठीक नहीं है, आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना। इवन ये तो हुआ, इवन आपका बोलती, आपका कम्युनिकेशन अगर अप डाउन हो रहा है तो वो नहीं होगा। कॉन्फिडेंट के साथ बात करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट लुकिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज था। एंड एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, इवन आप लोग भी काफी बार सुने हो कि सपोज अगर एक नॉर्मल आप कार खरीद रहे हो,
किसी भी शोरूम से, उसका जो जो रिप्रेजेंट करते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस देखिएगा, है ना, कितना अच्छा होता है। और अगर आप एक साइकिल के दुकान में जाओगे तो साइकिल वाले बंदे के पास जो मतलब बेचते हैं ना साइकिल, तो उनका एक ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो टोटल डिफरेंस होता है। जितना कॉस्टली आपका प्रोडक्ट होगा, मार्केट, नोट डाउन करो, जितना कॉस्टली आपका प्रोडक्ट होगा, उतना कॉस्टली आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, उतना कॉस्टली आपका वर्ड्स होना चाहिए, उतना वर्ड्स आपका फिल्टर होना चाहिए। छोटे छोटे वर्ड में काम करना पड़ेगा। इसी में एक वर्ड्स आ जाते हैं, हम लोग को पता है ऑलरेडी, है ना, रॉ स्टिच, रॉ वर्ड्स, फाइन वर्ड्स एंड माइक्रो फाइन वर्ड्स। चलो, तो ये तो था। अब जैसे जब आप लोग बढ़ोगे आगे, इंटरनल प्रिपरेशन हुआ, एक्सटर्नल प्रिपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, अब जाते वक्त में क्या होगा ना, सामने वाले पर्सन आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट करेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप 10% के साथ जाओगे, सामने जाओगे तो 10 ने आपको बोल देगा हाँ यस, कोई नहीं होगा। क्या होगा, रिजेक्ट होगा पहले। और रिजेक्शन आना बहुत जरूरी भी है। इससे क्या होता है ना, आप खुद को सॉलिड बना रहे हो, ठीक है, तो रिजेक्शन आएगा। अब ये रिजेक्शन नाम का चीज, जैसे आप फॉरवर्ड का काम स्टार्ट करने जाओगे, आपके पास बहुत रिजेक्शन आएगा। ऊपर वाला चेक देने से पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आप कितना कैपेबल हो लेने के लिए, है ना। ऐसे तो नहीं देंगे, मतलब ऐसे नहीं देंगे। इवन यहाँ पे फॉरवर्ड में बहुत पैसा है, ऊपर वाला भी तो देने से पहले देखेंगे ना कि आप कितना सीरियस हो, सीरियस पर्सन के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो ये देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला सबको नहीं देते हैं, तो जो सीरियस पर्सन है उसी को मिलेगा। तो रिजेक्शन से कौन कौन डरते हो, थोड़ा ये भी बता दो, कौन कौन डरते हो, सच बोलना। आज मैं कोई मेंटर फेंटर नहीं हूँ, ठीक है, एकदम फ्रेंड के जैसे हूँ आप सबके साथ। कौन कौन डरते हो? और कभी भी मुझे मेंटर मत सोचिएगा। मैं एज अ रियल फ्रेंड हूँ, रियल फ्रेंड की तरह मैं टॉकिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि मिलके हम लोग आगे बढ़े, है ना। सो किस किस पर्सन को लगता है कि मैम रिजेक्शन का डर ना बहुत बड़ा डर होता है? छोटे से पापा से ना नहीं सुनना है, मतलब पापा को ना नहीं सुनने को, देखिए हम लोग पापा को कुछ बोला तो पापा कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं ना। ना कभी सुने ही नहीं है। मैम जो मांगा है लाइफ में आज तक वो मिला है। ये यहाँ पे आके सब ना ही ना, ना ना ना, नो, एवरीवेयर इज नो, है ना। अरे वाह, नंदिनी है, परी है, अनीता है, छाया मैम है, छाया मैम आप भी, एकता है, ओके, और बाकी कोई नहीं तो देख लो यार। चलो, अब मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, जो हैंड रेस किए हो, जो हैंड रेस नहीं किए हो, सबके लिए हूँ, मतलब सबके लिए ये एग्जाम्पल है। आ, सबसे बड़ा डर होता है ये रिजेक्शन का डर, सेल में, ठीक है। दो दो तीन टाइप का डर है, लिख के रख लो। अगर इस चीज को आप ओवरकम कर लिए हो ना, तो बहुत दूर जा सकते हो। क्या क्या डर है, लिख लो। लोगों को फेस करने का डर, कि आप लोगों को फेस करोगे, आज फिर से कॉल करूंगी, जाऊंगी सामने, बोलूंगी, क्या हो जाएगा, मेरा मूड स्विंग हो जाएगा और बस मेरा कॉल कट हो जाएगा, मतलब तो क्या हुआ, बस क्या, है ना। तो ये लोगों को फेस करने का डर और लोगों को हैंडल करने का डर, ठीक है, ये दो डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस थोड़ा सा उसमें काम कर लो, और क्या है। और मैं आपको ना 10-20 ऐसा रिजेक्शन का, रिजेक्टेड हुआ है इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा बहुत हिस्ट्री बनाया है। क्या बनाया है, हिस्ट्री। जियोग्राफी का बात नहीं कर रही हूँ, एज अ जियोग्राफी टीचर मैं जियोग्राफी का बात नहीं कर रही हूँ, हिस्ट्री टीचर का बात कर रही हूँ, हिस्ट्री इवेंट का बात कर रही हूँ। हिस्ट्री बना है किस चीज के ऊपर पता है? आज जितने भी पर्सन सक्सेसफुल है, उन सभी पर्सन को पहले रिजेक्शन आया था। बताओ, बताओ, बता दो, कौन कौन है, लिख लो। टॉप हेडिंग में अमिताभ बच्चन, अमित सर तो मीट करके भी आए होंगे, है ना अमित सर? तो लिख लो टॉप। जो मैं उनके पास से निकल करके जाता था मैम मैं। देखो मैंने ये साइकोलॉजी पता चल गया। मैं तो जानती नहीं थी, मैंने ऐसे बोल दिया, देखो मैच हो गया। ठीक है। तो अमिताभ बच्चन सर,
है ना, जो थे, उनको ओवर मैनली वॉइस के लिए उनको रिजेक्ट गया था रेडियो एक इंटरव्यू में, ठीक है, कि आपका ओवर मैनली वॉइस है, इसलिए आप लोग यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे अलाउड नहीं हो काम करने के लिए। बाद में जाके वो आज कौन है, बॉलीवुड किंग है ना, पढ़ी, एम आई राइट, है ना। और भी दिखाओ, गाना किस किस को अच्छा लगता है, आई थिंक सबको। अरिजीत सिंह, इनको भी रिजेक्शन मिला है। अतीफ असलम, है ना। वर्ल्ट डिज्नी, जिसका इतना फेमस कार्टून है, डिज्नी कार्टून, है ना, तो वर्ल्ट डिज्नी, इनको तो मतलब, हाँ मतलब वो एक ऐसा जगह में काम करने के लिए गए थे, एक बहुत डिप्रेस्ड होके, हताश होके एक जगह बैठे थे, उनका टिफिन खुला हुआ था, और टिफिन में कुछ खाना वगैरह रखा हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना ये स्टोरी को, ये ऐसा वैसा स्टोरी नहीं है। तो वो खाना खाने के लिए मतलब वो वर्ल्ट नहीं खा रहे थे, वर्ल्ट डिज्नी नहीं खा रहे थे, तो एक चूहा आया था, चूहा उसका खाना वगैरह खा के चला जा रहा था, आ रहे हैं लेके, बहुत जोर से भाग के चले जा रहे हैं। तो वो सैड ने ना एक चीज को देखा कि मैंने उनको, वो हटाया नहीं उस खाने को, और वो खुद भी नहीं हटा, बट वो उस माउस को अलाउ किया कि तुम आओ और लेके जाओ। उसको देखते देखते ना उसका माइंड में एक चीज क्रिएट हुआ कि अगर मैं इस क्रिएचर को कार्टून में कन्वर्ट करूं तो मैं बहुत बूम कर सकती हूँ। तो उन्होंने वही किया, आज फेमस है, ठीक है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल, स्टीव जॉब, लेडी गागा, ऐसा बिल पोर्टर करके एक, मैंने तो उस दिन बताया भी था कि एक बहुत अच्छा मूवी है डोर टू डोर नाम का। तो ऐसा बहुत सारे चीज है, ऐसा बहुत रिजेक्शन सब लोगों को मिलते हैं। इवन आप हमारे इंडस्ट्री में देख लो, रामजय शर्मा के सर को देखो, आज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग नहीं देखते इसके पीछे इसका फाइटिंग कितना है ना। तो ये चीज देखो, एंड आगे बढ़ना है तो रिजेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस, आपको रिजेक्टेड होना चाहिए। जितना होगे रिजेक्शन को, जितना फेस करोगे उतना बेस्ट है। तो रिजेक्शन तो होगा ही होगा यहाँ पे। अगर कोई सोच रहे हो कि रिजेक्शन नहीं होगा, तो वो कुछ अलग जगह में जा सकते हो। अब मेरे पास ओनली 10 मिनट्स है, और 10 मिनट्स के बिटवीन मैं बहुत सारी चीज जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगी, तो आप लोगों को हैंड चलना चाहिए। तो इस रिजेक्शन को करने के लिए, मतलब ओवरकम करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करो पहले, जो रिजेक्शन आया है ना उसको एक्सेप्ट कर लो। नो सुन लो, सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्ट करो, उसमें आप करेक्शन करो, कहाँ पे एग्जैक्टली आपका रिजेक्शन आया है, करेक्शन करो। हो सकता है आपका कुछ तो कुछ कमी होगा, उसको आप करेक्ट करो, ठीक है। तो एक्सेप्ट योर रिजेक्शन, करेक्ट योर रिजेक्शन, देन टेक एक्शन। हम्म। तो और हाँ, ये ना, एफएलपी में आए हो आप, इतना ब्रांडेड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो सब, है ना, खुद को कभी भी सेल्समैन कंसिडर मत करो, यू आर ए कंसल्टेंट। आप एक कौन हो, विभाष, नंदिनी, मुन्ना सर, कौन हो आप लोग, कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट। जी जी, ओपन नहीं करना है, ठीक है। कंसल्टेंट हो आप, सेल्समैन नहीं हो। मैं एग्जाम्पल दूं बहुत अच्छा, डॉक्टर देख लो, डॉक्टर को सब कुछ पता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होता है, सिस्टम, इच एंड एवरीथिंग। बट मेडिको के दुकान में जाओ, जहां पे दवाई मिलता है, दवाई के जो दुकान में जो दवाई बेचते हैं, उसको पता है सब कुछ, होल बॉडी सिस्टम के बारे में। तो वो पर्सन कौन है, सेल्समैन है, ठीक है। डॉक्टर सेल्समैन नहीं है, डॉक्टर एक कंसल्टेंट है। तो आपका, आप जो भी हो ना, आप सेल्समैन नहीं हो, आप पहले लोगों के साथ बात कर रहे हो अच्छे से, समझ रहे हो उसका प्रॉब्लम क्या है, जैसा प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग आप दे रहे हो उसको सोल्यूशन। तो यू आर ए कंसल्टेंट, आप कोई सेल्समैन नहीं हो, ठीक है। तो मैं और भी थोड़ा बताना चाहती हूँ, अभी मेरे पास 7 मिनट है। अ, थोड़ा सा स्टेप लिख लो, जैसे आपको ये चीज करने के टाइम में आपको कैसे करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा आपको, कि ऐसे तो नहीं, मतलब जैसे वो डॉक्टर का अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो सपोज डॉक्टर को पेशेंट मिला, और डॉक्टर ने देखा चलो एक पेशेंट आया है, चलो इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ, सीजर करना स्टार्ट कर दो, ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दो, इसका ये मतलब कट कर दो, वो कट कर दो, तब तो पेशेंट गया, गया ना। बट अगर पहले क्या करते हैं डॉक्टर, आप डॉक्टर जैसे ही कोई पेशेंट को देखते हैं पहले बातचीत करते हैं, तो उस
तरीके से आप भी जब भी किसी पर्सन के साथ, न्यू पर्सन के साथ बात करोगे, बहुत वाइटल चीज मैं बोल रही हूँ, अच्छे से समझना। जब भी किसी पर्सन के साथ आप लोग बात करोगे तो पहले क्या देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। पर पहले देखो उनका क्या नीड है। तो एग्जामिन के ऑपोजिट में जो एक चीज बैठा है वो है नीड, आइडेंटिफाई करो पर्सन का। ठीक है, कि क्या उनको चाहिए एग्जैक्टली exactly? पैसा, हेल्थ, रिकॉग्निशन, कार, ये वो क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly? आप भी देखो। ठीक है, इवन आप भी यहाँ पे आए हो, आपका भी कुछ वाई होगा तभी आप यहाँ पे आए हो, है ना। तो पहले एग्जामिनेशन करो, पहले आप नीड आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2 में आप खुद को रखो, वहां पे डायग्नोस करना है। खुद देखो कि जैसे वही चीज एक ही साथ हो चल सकता है कि रिकॉग्निशन करना, आइडेंटिफाई करना, नीड आइडेंटिफाई करना उसी में आ जाता है। ठीक है, तो डायग्नोस करना स्टार्ट करो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस है, इसको समझना। और स्टेप नंबर 3 में अब क्या करना है कि लाइक उनको अब ट्रीटमेंट देना है। लाइक जैसे उसको आप सपोज आप देख रहे हो उनके साथ बात करते करते आपको समझ में आया कि उसका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्ट के साथ आप इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस हो गया, उनको आपने फर्स्ट बिलिंग वगैरह करा दिए, है ना। बिजनेस के साथ और भी इंट्रोड्यूस करा दिए, हमारे सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करा दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी करा दिए, हो गया, है ना। आगे जाके उनको डेवलप करो, राइट। तो ये चीज हो सकता है, आपके पास तो बहुत बड़ा मौका है। आप सिर्फ जस्ट लाइक दूसरा कोई बिजनेस में नहीं हो कि जहाँ पे वो हेल्थ का फोकस ही नहीं है। आप एक ऐसा बिजनेस में आए हो जहाँ पे हेल्थ का भी फोकस है, वेल्थ का भी फोकस है। अब सामने वाले पर्सन को जैसा चाहिए आपको वैसा देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज था। तो इसके लिए ये 3 स्टेप क्या क्या मैंने बताई, कोई चैट करके बताओगे? नोट डाउन तो कर रहे हो आई थिंक, चैट करके बताओगे क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्या क्या था? एग्जामिनेशन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट था। तो इसको करना है एंड इसको करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा है स्टार्टिंग के टाइम में ना, इतना बात करने में हम लोग एक्साइटेड होते हैं, सामने वाले पर्सन को सुनते नहीं है। तो सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग करो। जैसे आप सुनना स्टार्ट करोगे ऑलरेडी आपका क्या होगा, सब कुछ ये इसके प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो लिसनिंग करो, पहले आपको सुनना ही पड़ेगा। द इफ यू यू इफ यू कॉन्विंस द पीपल यू कैन नेवर ट्रीट देम। अगर, बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत अच्छा लाइन है, अगर आप लोगों को कॉन्विंस करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप कभी भी उनको ट्रीट नहीं कर पाओगे। लोगों को कॉन्विंस नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग इवन आपको भी बोलते होंगे मैं लोगों को कॉन्विंस नहीं कर पाती हूँ। उनको बोलो सिंपल, आपको कॉन्विंस ही नहीं करना है, पहले आप खुद तो समझो। ठीक है, तो आप भी किसी को कॉन्विंस मत करो, उसको क्या करना है, ट्रीट करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से आस्क करो क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन आस्क करो। उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछोगे तो उल्टा सीधा आंसर भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो करना है, पूछना है, उसको प्रॉपर क्वेश्चन पूछो। एंड तुरंत बातचीत हुआ, सुने हो आप, और तुरंत आंसर नहीं देना है। ठीक है, पॉज लेके आंसर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे ही ऑब्जेक्शन आया, जैसे ही आपने सुने हो, तुरंत आंसर नहीं देना है। थोड़ा सा ठहरो, पॉज लो, देन रिप्लाई करो। तो वो बेस्ट होता है, वो बेस्ट होता है। हड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज था टिप नंबर 1। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करना है, क्योंकि आपके सामने अभी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, बट आप एक एक पर्सन यहाँ पे बैठे हो ना, आपके साथ आपके पीछे फैमिली भी बैठे हैं। ठीक है, आप अपने फैमिली को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। 19% है मेरे को, मैं भी इंक्लूड है उसमें। ठीक है, तो एक एक पर्सन बैठे हो, दैट मीन्स 19 के 19 फैमिली यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करो, ये मत देखो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा हो करो। ठीक है, एंड अपना जो शर्म है ना, ये कुछ महीने का बात है। जैसे चेक आना स्टार्ट होगा, जैसे रिकॉग्निशन स्टार्ट होगा, जैसे चारों तरफ से वो कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा ना, वो सब कुछ कहाँ मिक्स हो जाएगा जस्ट।
ठीक है। तो ये शर्म भरम कुछ भी नहीं होता है, इसको सब कुछ हटाओ, ठीक है। और लोग तो बहुत कुछ करके बहुत ऐसा ऐसा काम करते हैं, वो तो शर्म का बात होता है, बट हम लोग तो यहाँ पे प्रॉपर गाइड कर रहे हैं लोग को, तो शर्म का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कैमरा फेस करो, कंटेंट बनाओ, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग 21st में हैं, पीछे अगर रहते तो उस तरीके से काम चलता, बट हम लोग अभी सोशल मीडिया में भी काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बस आपको समझना चाहिए इस चीज को। और अगर हो सके तो ऑडियो बुक सुनो एंड बुक वगैरह रीडिंग करो डेली 2 मिनट्स। आधा घंटा 1 घंटा का बात नहीं हो रहा है, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स, डेली 2 मिनट्स। 2 मिनट्स वर्क करो, 2 मिनट्स बुक पढ़ो, 2 मिनट्स थोड़ा लर्निंग करो, 2 मिनट्स से काम को स्टार्ट करो। देखो रेगुलर करो तो ये एक अच्छा हैबिट बनने का एक जरिया है। ठीक है। और जो पर्सन है आपका, ठीक है, उस पर्सन का जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड आप अपने काम को रिलेट करो, ताकि जाके और भी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। और आप आज, आपको क्या मिला है यहाँ पे? कंटेंट मिला ना, कुछ लर्निंग मिला आपको? मिला अनीता, विभाष, राहुल सर, नानक सर, मिला ना कुछ आज? तो सर ये जो आज मिला ना सर आपको, आपको 1 गुना मिला है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न करना है, ये माइंडसेट लेके आज का मीटिंग को मैं ऑफ करना चाहती हूँ। ठीक है। सो जितना मिला है लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करो, तो देखो ऑटोमेटिकली गुड लुक, गुड पीपल बनेगा, गुड टीम भी बनेगा। सो थैंक यू सो मच।